कोई भी यज्ञ, हवन और पूजा बिना नारियल के अधूरी मानी जाती है। ये पूजा पाठ की अभिन्न सामग्री है जिसका इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है। नारियल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर कोई पूजा पाठ में करता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नारियल फोड़ने की परंपरा है। ये एक शुभ फल माना जाता है, इसलिए मंदिरों में इसे चढ़ाने का रिवाज है। कोई भी पूजा या शुभ काम बिना नारियल फलदायी नहीं मानी जाती। मान्यता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते समय अपने साथ माता लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु साथ लाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। कई पुराणों में नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर में नारियल होता है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नारियल का इस्तेमाल पूजा में कब शुरू हुआ था? आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। पहले जानते हैं नारियल से जुड़ी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था और कुछ उपाय। पूजा में चढ़ाया गया नारियल अगर खराब निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अशुभ होने वाला है, बल्कि नारियल का खराब निकलना शुभ होता है। खराब नारियल को शुभ मानना, इसके पीछे एक खास कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि नारियल फोड़ते समय खराब निकल जाए तो मतलब कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसीलिए वो अंदर से पूरा सूख गया है। यही नहीं, ये मनोकामना पूर्ण होने के भी संकेत हैं। इस समय आप भगवान के सामने अपने जो भी इच्छाएं जाहिर करेंगे वो जरूर पूरी होती हैं। वहीं अगर आपका नारियल सही निकलता है तो आप क्या करते हैं? नारियल फोड़ते समय अगर आपका नारियल सही निकले तो उसे सभी के बीच प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। वास्तु शास्त्र में भी नारियल का महत्व है। शुभ कार्य को करने से पहले नारियल चढ़ाया जाता है। मंदिर में नारियल को रखने का भी एक नियम है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और कच्चा सूत बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। पूजा पाठ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश जैसे धार्मिक कार्यों में नारियल का विशेष महत्व होता है। इन शुभ मौकों पर कलश स्थापना की जाती है और कलश के ऊपर नारियल जरूर रखा जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि के साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नारियल को मनुष्य का प्रतीक माना गया है और मान्यता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारियल एक बीज है और स्त्री बीज रूप में ही संतान को जन्म देती है, इसलिए स्त्रियों को नारियल फोड़ने की मनाही होती है। यदि कोई महिला नारियल फोड़ती है तो उसके संतान प्राप्ति में काफी समस्या होती है, ऐसी मान्यता है। नारियल में छिपा है संतान प्राप्ति का रहस्य। क्या है इससे जुड़ी आस्था? नारियल को तोड़ते समय उसमें से पानी निकलता है और उसके साथ ही इसमें एक सफेद रंग का बीज होता है जिसे संतान प्राप्ति का बीज कहा जाता है। मान्यता है कि जो महिला संतान प्राप्ति की कामना रखती है उसे यह बीज खाना चाहिए। इससे उसकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। लेकिन नारियल के इस बीज को लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह बीज चबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पानी के साथ सीधे निकल लेना चाहिए। साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि इसे लेते समय कोई देखे या टोके नहीं। इसलिए जब भी नारियल तोड़ें तो उसमें से बीज को अवश्य निकाल लें और उस महिला को दें जो संतान प्राप्ति की कामना कर रही है। इससे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और जल्द ही घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपके घर में किसी सदस्य पर बुरी नजर का साया हो तो मंगलवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेटकर उस सदस्य के ऊपर से 7 बार उतारकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। ऐसा माना गया है कि इससे सभी प्रकार की बाधाएं, नजर दोष और बीमारियां दूर हो जाती हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में नारियल देखना एक शुभ सपना माना गया है। नारियल एक पूजनीय फल है। सपने में नारियल देखना इस बात का संकेत करता है कि निकट भविष्य में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यह खुशियां आपके जीवन में किसी भी रूप में आ सकती हैं। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। यह सपना ये भी बताता है कि खुद को सबके सामने मजबूत बताते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ही कमजोर होते हो और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूजा में नारियल के उपयोग की प्रथा कब शुरू हुई। प्रचलित कथा के अनुसार
एक बार ऋषि विश्वामित्र इंद्र से नाराज हो गए और दूसरा स्वर्ग बनाने की रचना करने लगे, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग की रचना से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने दूसरी सृष्टि के निर्माण में मानव के रूप में नारियल का उपयोग किया था। इसलिए उस पर 2 आंखें और 1 मुख की रचना होती है। उस समय में जानवरों की बलि देना समान बात थी। तभी इस परंपरा को तोड़ने के लिए नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।